Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is decimals. तो अभी हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक और आ जाता है कि हम एक पॉइंट लगाना है, उससे हमारी सारी वैल्यूज चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हम डेसिमल्स पर. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास आता है एक डेसिमल पॉइंट जो हम यहाँ पर ऐसे पुट करेंगे, एंड तो उसके जो लेफ्ट पार्ट होगा दैट इज़ अ होल नंबर पार्ट, एंड राइट पार्ट होगा हमारा डेसिमल पार्ट. ओके, तो डेसिमल में यहाँ पर जैसे ही हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो वहाँ पर उसके बाद हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाती है. अब देखिए डेसिमल पॉइंट्स के लेफ्ट में देखेंगे तो हमारे पास नॉर्मल सिस्टम चलेगा नंबर्स का, दैट इज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. पॉइंट के राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. ओके, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. So here we are having moving one place to the left makes the value 10 times bigger. Okay, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है दैट इज 76.089. तो आप उसको ऐसे ही रीड करेंगे 76.089. तो जो डेसिमल पार्ट होगा उसको आप सिंगल इंडिविजुअल डिजिट की तरह ही काउंट करेंगे. चलिए देन आ जाता है हमारे प्लेस वैल्यूज. अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो देखिए हमें नॉर्मल तो आता है, लेकिन डेसिमल में देखेंगे तो ये कौन से प्लेस पर, 10th प्लेस. तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3/10. 7 को देखेंगे दैट इज फॉर 100 प्लेस, दैट इज फॉर 7/100. एंड दिस इज एट 1000 प्लेस, देन वी आर हैविंग 8/1000. ओके, चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पर here we are having expanded form of decimals. So यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हाँ, तो एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज डेसिमल फॉर्म, दैट इज 394 एंड 0.2. ओके, तो चलिए और देखते हैं हम यहाँ पर. ओके, सो हमारे पास आगे एक्सरसाइज दैट इज 5A, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. तो आता है बी पार्ट. तो देखिए यहाँ पर आता है वंस, टेंस, हंड्रेड, देन डेसिमल पॉइंट, देन टेंथ, देन हंड्रेड एंड देन थाउजेंड. ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 519, देन डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल 6 तो बन गया है प्लेस वैल्यू टिप. चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इज राइट इन वर्ड्स. तो वर्ड्स में लिखने के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन. तो यहाँ आता है हमारे पास 86.047. तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम 80. Point that is 047. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फिगर्स में लिखना है. लाइक पॉइंट, तो 0 पॉइंट लगा लेते हैं, देन 3 2 6. ओके, तो यहाँ पर देखिए प्लेस वैल्यू के लिए बोला गया है, एक्सपेक्टेड फॉर्म है हमारे पास. तो चलिए यहाँ से एक प्लेस वैल्यू ले लेते हैं इसके लिए. चलिए प्लेस वैल्यू देखेंगे, दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड, दिस इज सॉरी. तो यहाँ पर तो हमारे पास डेसिमल है. तो चलिए 5000 प्लेस पर है तो इधर 5/1000. ये 100 प्लेस पर है तो इधर 3/100. तो 0 तो किसी प्लेस पर भी वो तो 0 ही रहेगा. एंड ये 2 मंथ्स प्लेस पर है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2. एंड ये 10 प्लेस पर है 9 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90. ओके, तो ये हो गए इनके प्लेस वैल्यूज. चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. वी हैव टू राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. तो यहाँ से देखते हैं, दिस इज 40. तो वी आर हैविंग एक्सपेंडेड फॉर्म, तो हो जाएगा 40 प्लस 2/10. ये 100 प्लेस पे है तो 3/100. एंड 1000 प्लेस पे तो 1/1000. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. यहाँ पर ये तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए. चलिए इसके लिए बी पार्ट ले लेते हैं. यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो दिस इज 27. एक्चुअली ये 2 बार रिपीट हो गया होगा, इसको हटा देते हैं, इसको ले लेते हैं. 20 + 7 27 एंड 0.47. ठीक है, सिंपल था. आगे चलता है. नेक्स्ट इज लाइक एंड लाइक डेसिमल्स. तो ये वो डेसिमल्स होते हैं जिनका डेसिमल प्लेस क्या होता है, सेम होता है लाइक में, और लाइक डेसिमल्स होंगे जिनका डेसिमल प्लेस क्या होगा, डिफरेंट होगा. चलिए तो यहाँ पर आते हैं अपने एक्सरसाइज दैट इज 5B.
आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डेसिमल्स आर लाइक और अनलाइक। अब देखिए 3 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, तो क्या हो गया अनलाइक डेसिमल। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम ए पार्ट। तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 9.5, दिस इज 102.86 देन 5.98। अब देखिए यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास, बस आपको 0 पुट करना है, हो गया लाइक डेसिमल्स। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ओके, तो देखिए आपके पास कितनी जीरोस है, 2, तो आपको 2 डेसिमल 2 डिजिट से पहले क्या लगाना है डेसिमल, वो भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। ओके, तो हो जाएगा 4 थी, तो हमने 2 डेसिमल प्लेस देख लिया। देन वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में करना है, ठीक है, यहाँ पे 2 से पहले डेसिमल है, तो हो जाएगा 1856 डिवाइडेड बाय 100। ओके, देन वी आर हैविंग कंपैरिजन। तो चलिए कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। अगर होल नंबर सेम है देन हम जाएंगे डेसिमल पार्ट पर। ओके, कैसे चलेगी, सी पार्ट देखते हैं। देखिए पहले होल नंबर देखा सेम है, पॉइंट के बाद देखा 5 सेम है, ये हो गया 6 सेम है, यहाँ पर आ गया 7, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। ओके, नेक्स्ट वी आर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आप देखिए सेम सीक्वेंस है, तो यहाँ से हम एक पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। एंड आप इसको रिवर्स कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जो सीक्वेंस रहेगा वो कैसे रहेगा, स्मॉलेस्ट टू ओके, तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारे पास 0.07। अब इससे बिगर नंबर चाहिए हमें, दैट इज 0.19। देन इससे बिगर नंबर चाहिए हमें, दैट इज 0.34। देन इससे बिगर नंबर चाहिए, दैट इज 0.47 एंड देन 0.67। ओके, चलिए अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो मैं जो सीक्वेंस लेता वो क्या लेता, तो यहीं पे कर लेते हैं, दैट इज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, यहाँ पर करेंगे तो जो लार्जेस्ट है जस्ट लाइक दिस वन 0.67, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन स्मॉलर की तरफ जाएंगे, जस्ट लाइक 0.47, देन 0.34, देन 0.19, देन 0.07, इस टाइप्स। ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला गया है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए हमें बोला गया द वेट्स ऑफ मीरा अर्जुन एंड कियारा दिस, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट। तो देखिए सबसे ज़्यादा वेट किसका है यहाँ पे, 52, 50 और 51। तो 52 जो क्या है मीरा, तो मीरा को आप सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद आता है दैट इज किरण, जिसका कितना है 51। देन उसके बाद आता है अर्जुन, जिसका सिर्फ वेट है 50.78। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, सी पार्ट। तो सबसे पहले आपको इनको अरेंज करना आना चाहिए अच्छे से, जस्ट लाइक यहाँ पे अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 1.9 लिखा मैंने। तो डेसिमल का जो लेफ्ट में है होल नंबर में होल नंबर पार्ट की तरह रखेंगे, और जो डेसिमल पार्ट है उसको डेसिमल पार्ट की तरह। अब सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल, होल नंबर कितना है 29, तो इनको 29 एज इट इज लिखेंगे, एंड डेसिमल पार्ट इज 38 जस्ट लाइक दिस। फिर हमें हमारे पास 31 डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, देन दैट्स इट। देन जहाँ पर भी आपको कमी दिख रही है यहाँ पर डेसिमल के बाद आप 0 ऐड कर सकते हैं। इसको करेंगे, दिस इज 8 and 9 plus 8 is 17, carry 1, 9, 10, 11, 12, this is 12, carry 1, 3, 2, 5 plus 1, this is 6. Okay, so we are in 62.78. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स।
तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं डी पार्ट। यहाँ पर आता है 136.325 फ्रॉम 1000। ओके, तो इसमें से माइनस करेंगे हम 136.325। ओके, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे बचेगा 9999910। ओके, 10 minus 5 5, this is 7, this is 6, this is 3 6। के बाद आगे चलते हैं, इट इज सिंप्लीफायर। यहाँ पे आता है थर्ड। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट देखते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में पहले हम एडिशन करेंगे, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ पहले यहाँ पर। ओके, तो इसमें से हम इन दोनों सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, 113.416 प्लस 7.83। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 7.8, ठीक है। तो एडिशन करके आ गया हमारे पास दिस वन 121.246। माइनस करेंगे 48.5, माइनस करेंगे 21.34। ओके, तो अब हम ये जो दो नंबर्स इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दिस इज 48.5, तो हो जाएगा 46, 0 0 ऐड कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 72.746। अब उसमें से बचा हुआ माइनस करना, देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, हियर वी आर हैविंग सौरभ वेंट टू द मार्केट विद 100 रुपीज। ही परचेज अ ज्योमेट्री बॉक्स ऑफ दिस, हाउ मच मनी इज लेफ्ट। तो देखिए, अभी लेफ्ट ओवर पार्ट की बात करी जाती है तो हमारे पास क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल मनी दैट इज ₹100। देन उसके बाद आता है प्राइस ऑफ जियोमेट्री बॉक्स, ठीक है, दैट इज ₹45.96। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं, यहाँ पे आता है मनी लेफ्ट, कितना अमाउंट बचा हुआ, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 00, तो दिस इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 9 minus 0, दिस 9 minus 5 is 4 and 9 minus 4 is 5, so we are having 54 rupees and 4 पैसे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स पर। तो देखिए, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड देन उसके बाद जो भी डेसिमल प्लेस होगा वो काउंट करके वहाँ पर लिख देना। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 100,000। तो बस आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर आप 10 से कर रहे हैं तो एक प्लेस ये शिफ्ट करेगा, 100 से कर रहे हैं तो यहाँ से 1 2 2 प्लेस शिफ्ट करेगा, जस्ट लाइक दिस। 1000 से कर रहे हैं तो इट्स 1 2 3, तो यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक होता है ये कैंसिल आउट करने वाला मेथड, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करते हैं, ठीक है। सो हियर वी आर हैविंग फाइंड अ प्रोडक्ट इन राइट आंसर इन डेसिमल्स। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, तो हियर वी आर इन 6 into 22,000, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज दिस। इसको करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 12, कैरी का 1, 6 12 13/1000। उसके बाद यहाँ पर आता है बस 132, देखिए 3 0 से तो हो जाएगा 0.132 ऐसा आंसर। ओके, चलिए
उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन कॉलम फॉर्म एंड सॉल्व। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम ई पार्ट। सो हेयर वी आर हैविंग 20.8 into 16. Now can you 6 8 is 48 and 6 2s are 12. This is 0. We are having 2 0. That is 8 plus 0, that is 8 and 12 carry का 1. This is 3 and this is 3. अब देखिए यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है तो हम यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेस ही यूज़ करेंगे। तो बस आपको ऐसे ही काउंट करके मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्रोडक्ट बाय शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 zeros है तो ये 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ही हो जाएगा 503। ठीक है, चेंज द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग एंड मल्टीप्लाई। तो चलिए, तो बहुत ईजी है, इसको हटाते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 100, 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 347। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए तो यहाँ से ये तो आप लोग कर लेना, हम यहाँ पर आते हैं ई पार्ट पर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाना है, और आपके पास दोनों ही जो नंबर्स हैं वो क्या है, डेसिमल नंबर्स। चलिए, दिस इज पहले तो आप सिंपल नंबर लिखेंगे यहाँ पर एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक 6 5 30, दिस इज 3 9 0, then 2 zeros 4 these places, then we have 5। अब ऐड कर लेते हैं, दैट इज 0, दिस इज 14 15 8 ओके। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही बर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन से ही मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देन वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ आवर डेसिमल नंबर। तो चलिए, so we are having an exercise 5E एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वेश्चन बाय चेंजिंग द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। तो देखिए आप 303 डिवाइडेड पॉइंट डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, सो वी आर इन 10.1। देखो 8 डेसिमल प्लेस था, 8 डेसिमल प्लेस पहले आप आंसर यहाँ पर यूज़ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि आप उसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो आपको बस क्वेश्चन लिखना है डेसिमल के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है तो आपके पास आया 0.015। ओके, एंड उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ क्वेश्चन बाय चेंजिंग द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। तो चलिए, क्वेश्चन निकालना आप चेंज करके डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसकी जगह करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, बी पार्ट। देखिए यहाँ पे दोनों ही डेसिमल में है, तो ये हो जाएगा 110.5 देन 1.45। अब देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड जितने डेसिमल प्लेस थे 2। सेम गोज विद दिस पार्ट, तो यहाँ पर भी किस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 00। अब क्योंकि देखिए 2 डेसिमल प्लेस है तो 100 से करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस होता तो 1000 से। तो बस ये तो हो गया, इससे कैंसिल आउट। अब इनको डिवाइड करना है, 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 एंड 9 5 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 0, दिस इज 3। 6 टाइम्स करके देखिएगा, 7 9 ज़ा 63 होते हैं ना। हाँ, अब 29 को मल्टीप्लाई करते 7 63, दिस 6 14, दिस इज 20। ओके, तो इससे ही चला जाएगा 7 टाइम्स, हमारे पास आंसर क्या आ गया 7। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ये डिवाइडिंग क्वेश्चन टू द करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस था। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं 10वां, सी पार्ट। जब भी आपको 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस के लिए बोला जाएगा तो आपको ये डिवीजन करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ से करते हैं, दैट इज 4 डिवाइड बाय 7।
हाँ 4 आ जाएगा यहाँ पर 7, क्योंकि जब भी हमें डेसिमल में आंसर्स निकालने होते हैं तो हमारे पास जो डिवाइज़र होगा वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पहले नॉर्मल करना है। देखिए नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ पे 0 टाइम्स लेंगे, बचा 4। अब हम यहाँ पे क्या लगेंगे, डेसिमल। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड इसको कॉपी कर लेंगे। 7 6 42, तो 7 5 35, माइनस करेंगे 5 बचा। अब डेसिमल तो ऑलरेडी लगाते हैं, 0 लगा लिया, हम हर बार लगाते जाएंगे सिंगल 0। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 7 7 49। अच्छा 1, तो मैं 2 डेसिमल प्लेस तक ही निकालना था, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। सो उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे ऑब्जर्व द डिविडेंड एंड द क्वोशिएंट बाय द डिवाइसर। ओके, तो जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो एक डेसिमल प्लेस से लेफ्ट पर शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब देखिए एक प्लेस शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब मैं किससे डिवाइड कर रहा है, 10 से। अब देखिए ये यहाँ था, अब कहाँ गया 30 से पहले, कितने प्लेस हो गए 1 2, हमने किससे डिवाइड करा होगा 100 से। उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए यहाँ पे बोलेगे हाउ मैनी 0.15 लीटर ग्लास ऑफ मिल्क कैन फिल विद 5.5 लीटर मिल्क। टोटल बिल के बने, और हमें यहाँ पर एक मिल्क गिलास की कैपेसिटी है, तो नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का केस आ गया। तो जब भी हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, या फिर एक कमोडिटी वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो हमें आता है हाउ मैनी दिस। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क देखते हैं, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मिल्क, जो कि हमें गिवन है 5.5 लीटर। तो यहाँ पर आ जाता है क्वांटिटी ऑफ ग्लास, दैट इज 0.15 लीटर। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्लासेस। So we have to find out the number of glasses. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पर 100 को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट। 5 से करेंगे 3, 5 से करेंगे 11, तो क्या 110 डिवाइडेड बाय 3। तब उसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 सा 9, देन 2 0, देन 6 3 सा 18, एंड 2 0 6 6, हो जाएगा 36 क्लासेस। ओके, अप्रॉक्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।